छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद साहब, विधानसभा में विपक्ष के नेता सम्मानीय चरणदास बहन जी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मरकाम साहब, आप सबके लोकप्रिय विधायक उमेश पटेल जी, एआईसीसी के सचिव देवेंद्र यादव जी, क्रमदत्त साहू साहब, तमाम विधायकगण, इस मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के पूर्व मंत्रीगण, धैर्या जी, सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, महिला, युवक और एनएसयूआई के पदाधिकारीगण और आप सब इस सभा में मौजूद मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उमेश पटेल जी, इनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत ही कामयाब शुरुआत हम लोगों ने करी है। जैसा आपको बताया, ये अभियान सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अभियान नहीं है। ये अभियान इस देश में पिछले 7 दशक से जो लोकतंत्र स्थापित था, जिस निष्पक्षता पर हमको गर्व था, पूरी दुनिया जो हमारा लोहा मानती थी, हम ताकतवर इसलिए थे क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी थीं। मुझे बड़ा खेद है कहते हुए कि पिछले कुछ दिनों में जो निष्पक्षता और पारदर्शिता चुनाव आयोग को दिखानी चाहिए, वो तार तार हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरे प्रमाण दिए कि कर्नाटक में किस प्रकार हजारों लाखों वोटों की चोरी हो रही है। जो लोग जिंदा हैं उनको मरा दिखाया गया। एक मकान में 200-250 मतदाता दिखाए गए। निर्वाचन आयोग के मुखिया को जो चुनने की प्रक्रिया है उसको बदल दिया गया। पहले प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष 3 लोग चुनते थे। अचानक कानून बदलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। अब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, अब 3 लोगों में 2-1 का बहुमत हमेशा उनके पास रहेगा। जिस मर्जी को वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने आप एक निर्णय लिया कि जो मतदान के दिन पोलिंग बूथ पे कैमरा लगते हैं, सीसीटीवी कैमरा, उसको हम 45 दिन में नष्ट कर देंगे। किसने कहा आपको फुटेज को नष्ट करने के लिए? कल मैं अगर कोर्ट कचहरी जाऊंगा और मैं कोर्ट में कहूंगा कि यहां पे गलती हुई है, निर्वाचन आयोग बोलेगा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। 45 दिन में पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का जो निर्णय लिया गया, वो अपने आप में बहुत संदेहजनक है। हमने कहा हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है वोटर लिस्ट लेने का। हम देख सकें कौन किस बूथ पे रह रहा है, किस क्रम संख्या में उसका नाम है, वो कहां पर रह रहा है, उम्र क्या है। वो वोट लिस्ट देने से मना करते हैं। इसीलिए राहुल जी ने कहा है, और ये समूचा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन और देश के लोग समझ चुके कि अब तक बहुत चोरी देखी थी छत्तीसगढ़ में। तो यहां जिस दिन कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं आया और भाजपा सरकार ने शपथ नहीं ली, उससे पहले यहां पर पेड़ काटने चालू कर दिए थे कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जंगल की चोरी करते थे। जंगल की चोरी करो, देश प्रदेश की जो संपत्ति है उसकी चोरी करो, लेकिन वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं होने वाली है। इसीलिए हमने पूरे देश प्रदेश में अभियान चलाया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब हमने शुरुआत रायगढ़ से करी है, तो यहां पर हमारे नौजवान विधायक, पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने जिस मेहनत के साथ मैं इस अभियान की शुरुआत करी है। कई जिलों में हमको जाना है, हस्ताक्षर हम लोगों ने किए हैं। पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाकर करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर
हम दिल्ली में जाके दिखाएंगे निर्वाचन आयोग को कि देश की जनता क्या चाहती है। मनमाने तरीके से आप चुनाव की तारीख बदलो, मनमानी तरीके से विपक्षी नेताओं को नोटिस भेजो, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करो, पूरी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लो, दबाव बनाओ मीडिया पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर, और वोट की चोरी भी करो। हमने चुनौती दी है, आरोप नहीं लगाया। राहुल गांधी जी ने कहा भाई ये प्रमाण मेरे पास है, इसकी जांच कराओ। निर्वाचन आयोग क्या बोलता है, हमें हलफनामा लिख के दीजिए। आप किसी थाने में एफआईआर करने जाओ और थानेदार बोले पहले लिख के दे मुझे एफिडेविट के अंदर, ये कहां क्या न्याय है? कुछ छुपाने को है। वोट चोरी कर कर, सत्ता में आकर, वोटों के नाम घटाकर जोड़कर, निर्वाचन आयोग को प्रभावित कर कर जो सत्ता में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, चुनाव में हार जीत होती रहती है, हमने कई चुनाव लड़े हैं, हार जीत तो जनता करती है, लेकिन वोट की चोरी कर लो, लोगों के वोट का अधिकार छीन लो। संविधान में सबसे मौलिक अधिकार हमारा वोट का अधिकार है, और मुझे फक्र है 1952 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव इस देश में हुए थे तो पश्चिम के देश हंसा करते थे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। जो लोकतंत्र है वो शिक्षित लोगों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है, संपन्न लोगों के लिए है। लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साबित किया कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान जो लिखा है उसमें हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया है। अमेरिका में नहीं था, यूरोप में नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, काले सफेद में मतभेद होते थे, लेकिन भारत में जाति, धर्म, समुदाय, प्रदाय सब कुछ छड़कर हमने कहा हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र की ताकत के आगे सब झुकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की अगर चोरी करने की साजिश की जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने ये बीड़ा इसलिए उठाया साथियों, सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी अनेकों साल, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूं, हम विपक्ष में हैं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हार जीत तो जनता तय करती है, ऊपर वाला तय करता है। लेकिन आप पूरा चुनाव का प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी विश्वसनीयता, उस पर अगर संदेह होगा, लोगों के मन में आशंका जगेगी कि हमारा वोट गया कहां। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए, जो लोग जिन्ना बैठे कैमरा के सामने उनको मरा घोषित कर दिया। एक एक पते पर 250-300 वोट निकल कर आ रहे हैं और कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जनता की वोट, अच्छा वोट किसकी काटते हैं? जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, किसान है, दलित है, आदिवासी है, जो लोग संघर्ष नहीं करना जानते हैं, जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, वो बच्चों का पेट पालेगा या वोट के लिए संघर्ष करेगा? तो हम सब लोगों को मिलकर ये जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, आप लोग गवाह इस बात के, जो अहंकार आ गया है, जो घमंड की राजनीति हो रही है, आप कुछ सवाल पूछ दो तो छापा भरवा दो, नोटिस डाल दो, जेल में बंद करा दो। लोगों की आवाज दबाने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए सब हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी से यह आग्रह किया है कि समूचे देश में जाएं, हर प्रदेश, हर गली, हर जिले, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में जाकर लोगों को बताएं कि ये हकीकत है। और जनता का जवाब बनेगा तो बड़े से बड़ा अहंकारी भी अपनी नाक छुपाकर नीचे आना पड़ता है उसको। इसलिए मुझे आप पर, रायगढ़ की जनता पर, छत्तीसगढ़ के लोगों पर पूरा भरोसा है। और आज अभी चरणदास जी यहां चल रहे थे, मैं देख रहा था, ये कांग्रेस की संस्कृति, थोड़ा सा पैर फिसल गया तो 2 हमारे जवान हट्टे खट्टे, देवेंद्र यादव और उमेश पटेल, दोनों ने ऐसा पकड़ा बहन जी को, और मैं भी पीछे बैठा था। अब मैं तो अधेड़ उम्र का हो गया हूं, चरणदास जी तो बड़े हो गए हैं, ये मुझसे नौजवान है। तो मुझ जैसे अधेड़ व्यक्ति को बड़ा संतोष हुआ कि नौजवान भारी भरकम कंधों पर हमारे आदरणीय लोगों का वजन पड़ेगा तो गिरने वाले नहीं है। इसलिए हमारा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में 135 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश प्रदेश को खून से सींचा है, आजादी से पहले से लेकर आज तक। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग सरकार चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, गलती हर एक से हो सकती है, हो सकता है हमें कुछ कमी रही हो, हमारी नीतियों में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन हमारी नीयत में कभी कमी नहीं रही है। इनकी तो नीयत पे संदेह है, नीयत पे संदेह है। सिर्फ वोट बटोरने के लिए, विभाजन करने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटकर वोट बटोरने का काम करते हैं। 11 साल से सत्ता में बैठे हैं,
11 साल सरकार चलाने के बाद बोलते हैं देश में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। आज देश में जो विकास होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा? अरे राजीव गांधी ने बहुत बड़ी गलती करी थी। अरे आपने 11 साल में क्या किले बना दिए बताइए? आप सिर्फ प्रचार प्रसार, फोटो, अखबार, विज्ञापन, होर्डिंग, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम, इस पे अपना धकेलते रहो और जनता को मूर्ख बनाते रहो। ये समय आ गया जागने का, समझने का, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का। और मैं तो आज साथियों देख रहा था, मैंने उमेश पटेल जी को कहा, मैंने कहा हम उड़ीसा से आएंगे लेकिन पहले आपके यहां पर जाएंगे। और मैं इनको देख रहा हूं 2-1 साल से, धीरे धीरे, समय बहुत लगता है लेकिन धीरे धीरे स्वर्गीय पटेल साहब की छवि मुझे दिखाई दे रही है। और ये जिले के लिए, हमारी पार्टी के लिए, और मैंने इसलिए कहा कि जब तक इंसान के जीवन में जब तक सोना तपता नहीं है ना, तब तक खरा नहीं बनता। और आप सब लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने कई बार उतार चढ़ाव दिखाकर अब तपाकर उस मुकाम पर आप लेकर आए हो कि आने वाले समय में हम सब मिलकर इनको भी ताकत देंगे, इन तमाम नेताओं को ताकत देंगे ताकि आप सब लोग आगे बढ़ सको। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं चरणदास महन जी का, दीपक बैद जी का, कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विश्वास किया है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के ऊपर कि इस अभियान को मजबूती से चलाएं। और मुझे बहुत खुशी हुई, आज संपूर्ण जो यात्रा रही उसमें अधिकांश लोग, हमारे नौजवान साथी, किसी के लाए हुए नहीं थे, किसी लालच में, प्रलोभन में नहीं आए, मुद्दे से जुड़कर जो जोश मैंने उनके चेहरों पर देखा, उसे देखकर मैं समझ रहा हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय नौजवानों का है। एक बार पुनः मंच आसीन तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और आप सब लोगों का, आप इस अभियान के भागीदार बने। अब हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे और लोगों को जागरूक कर वोट चोरी होने का अधिकार किसी को नहीं देने वाले। कांग्रेस पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी और आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।